नमस्कार दोस्तों, आज 17 मार्च 2024 रविवार। सब इंस्पेक्टर भर्ती पर बहुत तरह के विचार हर एक्सपर्ट या अभ्यर्थी अपनी तरफ से दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि रद्द होगी नहीं होगी। दोनों ही पक्षों में अपने अपने तर्क भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए रद्द होनी चाहिए, कुछ कहते हैं इसलिए नहीं होनी चाहिए। हर तर्क में कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं। यदि ऐसा ही भर्ती को सच में रद्द करवाना है, क्योंकि मेरे पास जितना फीडबैक है अधिकांश लोगों का कि रद्द होनी चाहिए, नए सिरे से होनी चाहिए, साथ में पुराने पैटर्न से होनी चाहिए जो अब तक चला आ रहा है। पर यदि अपने को ऐसा ही भर्ती को सच में रद्द करवाना है तो मोटा मोटा 1 महीना बचा है। जनरल इलेक्शन के बाद इस भर्ती को रद्द करवाना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। उसका कारण है, अंगारों से आग नहीं लग सकती तो राख से तो बिल्कुल नहीं लगेगी। अभी मैटर अंगारे हैं, अभी हॉट केक है। हो सकता है अभी सही ढंग से प्रयास करें तो इसको रद्द करवा पाए, और यदि प्रयास में सम्मानजनक संख्या हम जुटा पाते हैं तो 100% रद्द हो जाएगी। पर अभी प्रदेश में छुटपुट छोटे छोटे दल विद्यार्थियों के, कभी एक मंत्री के द्वार तो कभी दूसरे मंत्री के द्वार जा रहे हैं। पर उससे होगा क्या? झुंड नहीं दिखेगा, चैनलाइज नहीं होगी एनर्जी, तो वो परिणाम में कन्वर्ट भी नहीं होगी। और झुंड में सड़कों पे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। अपने को आजकल के समय में डिजिटल फुटप्रिंट यदि हम एस्टेब्लिश कर पाए, वो अपने आप में पर्याप्त है। गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस और एजेंसियां डिजिटली फुटप्रिंट को वैलिड मानती है और उससे ये आभास कर लेती है कि यदि इनकी मांग को नहीं सुना गया तो ये डिजिटल फुटप्रिंट जितने भी हेड काउंट्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे हैं, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हैं, पर यदि इनको एंटरटेन नहीं किया तो इनको सड़कों पर उतरते देर नहीं लगेगी। और जिस दिन यूथ सड़कों पर आ गया उस दिन हाईवे भी जाम होंगे, पटरियां भी जाम होंगी और प्रशासन काम भी नहीं कर पाएगा। और इसकी पर्याप्त वजह है अपने पास में कि जिस हिसाब से ऐसा ही भर्ती के अंदर घोटाला, महा घोटाला, तो घोटाला शब्द भी कम लगता है, और ये दुष्ट आतंकवादियों से भी बुरे हैं। आतंकवादी तो कम से कम एक बार आके शूट आउट करके किसी को मारते हैं, ये तो तिल तिल मारते हैं लोगों को, लोगों के परिवारों को। इसलिए यदि अपने को ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाना है तो धीरे धीरे संगठन को बड़ा कीजिए, बिना संगठन को। और मैं ये नहीं कहता परीक्षार्थी सेना बैनर पर आइए, चाहे किसी भी बैनर के पास जाइए, संगठन में शक्ति है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। तो बिना संगठन पे आज आप किसी मंत्री के जाते हो, एमएलए के पास जाते हो, संतरी के पास जाते हो, जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम है आपको एंटरटेन करना, वो करेंगे। पर किसी भी फोरम पे जाओ, एक जगह जाओ, वो एक जगह जाने से संख्या दिखेगी, और घर पे बैठे बैठे ही जाना है आपको। अपने मोबाइल से सही पेज पे जाके जो भी आपको अपना कोई मेंशन करना है, टैग करना है, अपनी उपस्थिति वहां दिखानी है, वो उपस्थिति मैं बहुत जल्दी एक रिपोर्ट कैलकुलेट करके सीएम साहब को भेजूंगा। फुटप्रिंट मिलेंगे, लोगों का सपोर्ट दिखेगा तो भी भेजूंगा, नहीं दिखेगा तो भी भेजूंगा, पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री साहब को और पीएमओ तक जरूर भेजेंगे कि वस्तु स्थिति है। तो जो भर्ती में रद्द कराने में इंटरेस्टेड हैं, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ के एक रिपोर्ट, क्योंकि मैं झूठी रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा, रिपोर्ट वही बनाऊंगा कि मैंने ये मिशन शुरू किया, इतने लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, ये उसका आधार है, ये सोशल मीडिया पे उनके फुटप्रिंट्स हैं। यदि आपने भर्ती रद्द करने की तरफ कोई वर्जन नहीं दिया सकारात्मक, तो फिर ये यूथ सड़कों पर भी आ सकता है और फिर आंदोलन की शेप भी ले सकता है। बट इस सारी प्रक्रिया में केवल 30 दिन का समय मानता हूँ। राजस्थान में 2 फेज में चुनाव है, चुनावों के बाद मैटर ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि भले ही पिछली सरकार की गलतियां है, ये हम मानते हैं, अशोक गहलोत सरकार ने पूरा रायता फैलाया है, पर वो तो रायता फैला के निकल लिए, समेटना तो भजनलाल जी को ही पड़ेगा ना, तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं है, ये चीज भी हमको समझनी पड़ेगी। तो अभी मैटर बहुत गर्म है, पूरी संभावना है यदि हम एकजुट होकर सरकार को प्रॉपर तरीके से ज्ञापन देते हैं तो सरकार पे दबाव बनेगा, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और भर्ती रद्द हो सकती है। मैं भरोसा दिलाता हूं भर्ती रद्द हो सकती है, सशर्त। शर्त यह है कि हमको एक जेन्युइन फिगर रिप्रेजेंटेशन के अंदर डालना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, फील्ड के बाहर खड़े रहकर ये देखना कि चंद लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये कर लाएंगे ना, उन पे भरोसा है, कर लाएंगे। मेरे को कहते हैं आप पे भरोसा है, आप कर लोगे, मैं अकेला कहां से कर लूंगा भाई? बिल्कुल नहीं कर सकता, और ना मैं कर सकता, ना अकेला कोई कैबिनेट मंत्री कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति के पास में संख्या है, व्यक्ति की बात नहीं, कोई भी संगठन है जिनके पास में एक सम्मानजनक स्कोर होना चाहिए, नहीं तो आज के समय में
हम लोकतंत्र में हैं, या तो संख्या का ही गेम है, 51 और 49 का गेम है। तो जिस दिन हम 49 पे पहुंच गए, बहुमत होगा, भर्ती पक्का रद्द होगी। और अदरवाइज ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहो कि रद्द हो जाएगी, कोई 4 आदमी लड़ रहे हैं वो कर लेंगे, कभी कहते हैं इस मंत्री जी ने आश्वासन दिया, उस नेताजी ने आश्वासन दिया है, उससे कुछ नहीं होने वाला। घरों के अंदर बैठे रहो, एक पेपर लीक हो गया, अगला पेपर लीक होने का इंतजार करो। और ये मान के चलो, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये मान के चलना जिस दिन वो अनाउंस होती है ना, उसी दिन ये भेड़िए, ये टेररिस्ट, दुष्ट आतंकवादी उस भर्ती के पेपर को कहां से लीक करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, उस दिन से बुकिंग शुरू हो जाती है। भर्ती आती है 1000 पदों की, तो 1000 की बुकिंग वो उसी समय शुरू कर लेते हैं। किस किस को बेचना है, कैसे करना है, कौन सा नेटवर्क यूज करना है, ये पूरा गेम, पूरा एक इकोसिस्टम है। इसलिए रद्द करनी है तो केवल 30 दिन, 31वां दिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो केस मृत हो जाएगा, फाइलों में चलता रहेगा, लोग मांग करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन कितने भी करो, क्योंकि ज्वाइनिंग तक की स्थितियां बनी हुई है पुराने लोगों के। और बहुत सारे लोगों का ये और मेरे पास में प्रश्न आता है कि जो लोगों मेहनत से सेलेक्ट हुए उनका क्या। ये सबसे बड़ा इस पूरे मामले में कोई दुखद चैप्टर है तो वो यही है कि ये सही और गलत का फर्क कर पाना, और इस फर्क को कर पाना मुश्किल है, असंभव नहीं है, पर उस केस में उस फर्क को एस्टेब्लिश करने में कि ये बंच तो जेन्युइनली सेलेक्ट हुआ और ये फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हुए, इसमें बहुत समय जाएगा। एक एक कैंडिडेट की मैपिंग करना, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालना, पूरा ड्यू डिलिजेंस करना, इट विल टेक टाइम, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस। तो बेटर है जब कोई चीज इतनी शक के दायरे में आ जाए, उसको रद्द करना ही इकलौता और न्याय संगत विकल्प है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए साथ में, ऑनलाइन जोड़िए, कोई ऑफलाइन का भी मोड नहीं दे रहा मैं। ऑनलाइन केवल एक सम्मानजनक स्कोर हम खड़ा कर पाते हैं, जिसमें ना किसी का कोई पैसा लगना है, ना कुछ ज्यादा टाइम लगना है। पर मैं सीएम साहब को रिपोर्ट जरूर भेजूंगा इस बात की कि ये एक मिशन का इतने दिन का ये परिणाम है, और यदि मिशन का परिणाम सकारात्मक रहेगा, हम बिल्कुल बात करेंगे सीएम साहब से, और पक्की बात है हम रद्द करने की तरफ जरूर सफल होंगे। जुड़े रहिए, थैंक यू।